आइए हम लोग जानते हैं, साइंस पढ़ेंगे आज अम्ल एवं क्षारक और लवण। ठीक है, पार्ट 2। तो आइए हम लोग जानते हैं, सबसे पहले इस चीज़ पे हम लोग चर्चा करेंगे कि अम्ल एवं क्षारक और लवण। तो अम्ल किसे कहते हैं, है ना। तो अम्ल क्या है और क्षारक क्या है और लवण क्या है। सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं, कोई भी पढ़ने से पहले उस चीज़ को टॉपिक पे हम लोग लाते हैं। तो आइए पहले हम लोग जानेंगे कि अम्ल क्या है। तो क्वेश्चन में यहाँ पे लिख दिए हैं। तो क्वेश्चन देखिए, टॉपिक यहाँ यह है कि अम्ल किसे कहते हैं। ठीक है ना। तो अम्ल किसे कहते हैं। अम्ल वह पदार्थ है जिसका स्वाद खट्टा होता है, जो नीले लिटमस के घोल को लाल बना देता है। वह एक जलीय विलयन में है। ठीक है, उसकी जो है सो साइन H+ है। ठीक है, आयन मुक्त करता है और धातु पर इसकी अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस मुक्त होते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई भी हम लोग अम्ल की पदार्थ की जब HCl, उसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग देखिए एक उदाहरण के तौर पे लिखे हैं HCl। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या लिखते हैं, HCl, HNO3, H2SO4 आदि को अम्ल कहते हैं। ठीक है, तो इन सभी नामों से HCl जहां देख लेंगे तो समझ जाएंगे कि यहाँ पे अम्ल प्रेजेंट है ना। HNO3 देख लेंगे तो वहां पे हम लोग समझ जाएंगे कि वहां पे अम्ल प्रेजेंट है। H2SO4 देख लेंगे तो वहां पे हम जानेंगे कि वहां पे भी अम्ल प्रेजेंट है। तो ये सब चीज छोटी छोटी ऐसी चीज हैं जो कि बहुत ही विकल्पीय चीज है ना। तो हम लोग जानते हैं कि अम्ल वे एक ऐसी पदार्थ हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं और लाल लिटमस को जो है सो नीले रंग का कर देते हैं। तो नीले लिटमस को लाल रंग का घोल बना देता है। तो अम्ल का यही पहचान है। ठीक है, तो हम लोग अम्ल के बारे में भी पढ़ें और उसकी शॉर्ट फॉर्म को भी जानें कि उसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि क्वेश्चन क्षारक। तो क्षारक किसे कहते हैं। तो आइए हम लोग क्षारक के ही विषय में जानेंगे। तो क्षारक क्या है। तो क्षारक, सबसे पहले मैं यहाँ क्वेश्चन लिखा हूँ। अब उस क्वेश्चन में नेक्स्ट में लिखा है क्षारक क्या है। ठीक है, तो उत्तर में यहाँ लिखे हैं कि क्षारक वह पदार्थ है जिसका स्वाद कड़वा होता है। वह लाल लिटमस पत्र को नीला बनाता है। जैसे कि क्षारक एक ऐसा एक पदार्थ है जो माने कि लाल लिटमस को भी नीला बना देता है। क्यों बनाता है, इसका जलीय विलयन जो है सो OH- होता है। ठीक है, OH- को जो है सो मुक्त कर देता है, समझे। तो अम्ल से अभिक्रिया कर लवण बनाता है। इसीलिए वह आयन, जैसे हम लोग देखे हैं, एक चीज़ और देखेंगे कि हम लोग एक उदाहरण के तौर पे लिए हैं कि वहाँ पे NOOH, ठीक है, CuO है ना, CaO। तब जहाँ पे भी देखेंगे कि ये सब प्रेजेंट NaOH जहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे तो समझ जाएंगे कि वहाँ पे क्षारक का पदार्थ है। ठीक है, क्षारकीय पदार्थ है। और Cu भी देख लेंगे तो समझ जाएंगे कि वहाँ पे क्षारक प्रेजेंट है। CaO भी देखेंगे तो समझ जाएंगे कि क्षारक वहाँ प्रेजेंट है। तो CaOH2 इत्यादि को लवण कहते हैं। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखे हैं कि NOH, इसको पहचानने की विधि है। ठीक है, तो क्षारकीय का जो पदार्थ है उसका स्वाद जो है सो कड़वा होता है। ठीक है, जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं, जैसे आंवला कितने उसमें जो है सो क्षारकीय पदार्थ है। ठीक है, और अम्ल भी उसमें प्रेजेंट है और क्षारक, तो वो खट्टा भी होता है और कड़वा भी होता है। ठीक है, तो अम्ल और क्षारक दोनों प्रेजेंट उसमें होते हैं। तो क्षारक एक ऐसी पदार्थ है जो कि वो स्वाद में कड़वा होता है। राइट, यहाँ तक समझ गए। तो क्षारक क्या चीज होती है। अब नेक्स्ट आते हैं, लवण क्या है। तो अब देखेंगे कि नेक्स्ट लवण किसे कहते हैं। तो लवण किसे कहते हैं, तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे इस चीज को कि लवण वे एक ऐसे पदार्थ हैं, उत्तर में देंगे कि वे पदार्थ लवण कहलाते हैं जो लिटमस पत्र को प्रति उदासीन होते हैं और धातु को अम्ल के बीच अभिक्रिया कल फलस्वरूप लवण बनाते हैं। इसे लवण कहते हैं। तो जैसे हम लोग देखे हैं कि कभी भी Zn+ देखिए एक फार्मूला में लिखे हैं कि Zn+ 2HCl इक्वे डैश
ZnCl। तो Zn जब जहां पे हम लोग देखेंगे कि Zn प्रेजेंट है तो समझ जाएंगे कि वहां पे लवण की उपस्थिति है। ठीक है, 2HCl तो क्या बना दिया 2HCl, ये क्या दे दिया इधर ट्रांसफर कर दिया तो ZnCl क्या बन गया ZnCl, H2H को हटा दिया, Cl यहाँ पे प्रेजेंट हो गया तो क्या हो गया ZnCl प्लस H2, उसको क्या कर दिया प्लस H2 को इधर कर दिया। अब देखिए कि क्या हुआ कि 2K, अब यहाँ पे कितना हो गया K क्या होता है किलोग्राम, ठीक है, प्लस H क्या होता है, H क्या होता है हाइड्रोजन, SO है ना, H2SO4 है ना, सल्फ्यूरिक का है SO4 प्लस H2 बना दिया तो क्या हो गया एक लवण का मिश्रण बन गया। ठीक है, तो लवण को भी हम लोग इसी शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखते हैं, वे पदार्थ लवण कहलाते हैं। तो लवण जो है उसकी जो है सो उसकी प्रति है कि उदासीन होते हैं। ठीक है, वो किसी भी धातु में भी होते तो उदासीन होते हैं, इसको हम लोग लवण कहते हैं। तो समझ गए कि लवण क्या है। आइए हम लोग नेक्स्ट जानते हैं अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है। अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है, क्वेश्चन यहाँ यह है। तो शुष्क अम्ल उत्तर में दिया है कि शुष्क अम्ल HCl, शुष्क अम्ल HCl विद्युत का चालन नहीं करता है। शुष्क अवस्था में HCl H+ आयन विमुक्त नहीं करता है। ज्यों ही अम्ल में जल की कुछ मात्रा मिला दी जाती है तो यह H+ आयन विमुक्त करने लगता है। अम्ल में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विद्युत धारा आसानी से बहने लगता है, तब जाकर उसमें H आयन के चलते जल से विद्युत धारा बहती है, जल विद्युत का चालन करने लगता है, वही विद्युत का एक अम्ल का जलीय विलयन बन जाता है जो विद्युत का चालन करता है। ठीक है, तो हम लोग समझ गए इतना कि क्यों विद्युत का जलीय विलयन क्यों, विलयन क्या है, विद्युत का चालन कैसे करता है, तो हम लोग इतना जान चुके हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं क्वेश्चन नंबर 5, अम्ल और भरवीय मूलक क्या है, उदाहरण के साथ सुझावे। तो आइए हम लोग जानते हैं इसकी उत्तर। तो उत्तर में लिखा है लवण 2 आयनों से मिलकर बनते हैं, उनमें से एक घनायन होता है और दूसरा घनायन होता है। ठीक है, तो भस्म के प्राप्त होता है, जबकि तृणायन अम्ल से प्राप्त होता है। आयन को भस्मीय मूल्य और अम्ल से प्राप्त आयन को अम्लीय मूलक कहते हैं। तो अब देखेंगे हम लोग कि उदाहरण में दिखे हैं सोडियम क्लोराइड के बनने में Na+ भस्मीय मूलक और Cl अम्लीय मूलक आपस में संयोग कर NaCl लवण बनाता है। अब देखिए सबसे पहले तो हम लोग इस चीज को जान ले कि लवण जब 2 आयनों से मिलकर जब एक उनमें से एक घनायन और दूसरा जो है सो घनायन होता है ना, तो भस्म से प्राप्त होता है। ठीक है, तब जाकर क्या बनाता है एक अम्लीय भस्म मूलक। ठीक है, एक क्या बनाता है मूलक। तो जबकि तृणायन अम्ल से प्राप्त होता है तो आयन को भस्मीय मूलक और अम्ल से प्राप्त आयनों को अम्लीय मूलक भी कहते हैं। तो मूलक भी इसी रूप से जाना जाता है। और सोडियम क्लोराइड ये सब जितने भी जो हैं सो एक शॉर्ट फॉर्म में है कि सोडियम का फार्मूला होता है। तो हम लोग देखेंगे सोडियम क्लोराइड, ठीक है, से बनाने से Na, ठीक है, इसकी साइन है Na+, भस्मीय मूलक और Cl किसकी है क्लोराइड की। ठीक है, तो अम्लीय मूलक आपस से संयोग कर क्या बना देता है NaCl लवण बना देता है। तो इसीलिए हम लोग इसकी मूलक जो है सो वही हम लोग पता करते हैं कि अम्लीय भस्मीय मूलक इसी को कहते हैं। तो आइए हम लोग इतना जानें, और भी इसमें जो है कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी हैं सो नेक्स्ट वीडियो में होगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।